नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कौन से विटामिन के कारण हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है और उसके लक्षण क्या है। तो हम लोग 10 मिनट के अंदर इसको समझने वाले हैं। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर विटामिन ए, यहाँ पर हमने लिख रखा है विटामिन के नाम, ठीक है। तो विटामिन ए का जो नाम है वो रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है भैया? रेटिनॉल है, ठीक है। और इसके शरीर के अगर विटामिन ए की कमी होगी तो इसमें बीमारी होता है हम लोग का रतौंधी। रतौंधी या तो क्या होता है कि त्वचा में शुष्क पड़ जाना, ठीक है। विटामिन ए का नाम होता है विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम है रेटिनल की कमी। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होगा तो उससे बीमारी क्या होता है? उससे बीमारी होता है रतौंधी। और उसमें लक्षण क्या है कि त्वचा में शुष्क पड़ जाना, ठीक है, शुष्क पड़ जाना। अब बात करते हैं विटामिन बी वन, ठीक है। विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। और इसका कमी से जो हमारे शरीर में रोग होता है भैया, इसके कमी से होता है बेरी, ठीक है, बेरी। और इस बेरी से ही आपको याद रखना है कि बेरी से और क्या होता है कि भूख कम लगना, ठीक है, भूख न लगना, ठीक है। तो विटामिन बी वन जो होता है, विटामिन बी वन, अगर शरीर में हमारा विटामिन बी वन नहीं है, मतलब कम है, तो इसका लक्षण क्या? आपको भूख कम लगेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में विटामिन कम है, बी कम है, ठीक है। तो उसके लिए आप मांस वगैरह, मूंगफली वगैरह खा सकते हैं तो आपका ठीक हो जाए, ठीक है। विटामिन बी टू, ठीक है, विटामिन बी टू, जिसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन बी टू, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, ठीक है। और अगर शरीर में ये विटामिन बी टू अगर कमी है तो इसमें क्या होता है कि आपका त्वचा फटने लगता है, त्वचा फटना, होंठ फटना, ठीक है, त्वचा फटना, होंठ फटना। और क्या होता है? आंखों का लाल होना, ठीक है। ये होता है विटामिन बी टू के कमी से। अगर विटामिन बी टू के शरीर में हमारा कमी है तो हमको ये इस टाइप से हमारा होता है, त्वचा का फट जाता, होंठ फट जाता, ठीक है। अब बात करते हैं ये विटामिन बी थ्री, ठीक है, विटामिन बी थ्री, जिसका नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या नाम है? रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। अगर कहीं आपको पूछता है कि विटामिन बी थ्री का नाम क्या है, रासायनिक नाम, तो वहां पर आपको कहना होगा कि पेंटोथेनिक अम्ल नाम है, ठीक है। और ये पेंटोथेनिक जब पी है, पौ से आपको याद रखना कि प्लेग्रा होता है, प्लेग्रा, ठीक है, प्लेग्रा। और इसमें क्या होता है? प्लेग्रा होता है। और इसमें पौ से याद रखना कि पैरों में जलन। और क्या होता है भैया? अगर विटामिन बी थ्री आपके शरीर में कम है तो ये डायरिया होता है, डायरिया। ये बड़ा खतरा चीज है डायरिया, ठीक है। अगर विटामिन बी थ्री अगर आपके शरीर में कम है तो आपको डायरिया इनके बहुत कमजोर कर देता है, ठीक है। और इसको नियंत्रण बनाने के लिए आप वहां पर मांस, मछली, दूध, दही, ये सब हरी सब्जियां, इस तरह की चीजों को आप सेवन करेंगे तो ये नियंत्रण हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं बी फाइव जो है भैया, ये बी5 है। बी5 यानी कि विटामिन बी5, इसका रासायनिक नाम क्या है? निकोटिनेमाइड। या तो निकोटिनेमाइड आप कह सकते हैं, या नहीं तो नियासिन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों नाम है, ठीक है। और इसके कमी से हमारा क्या होता है? इसके कमी से दो चीज होता है भैया। क्या होता है कि बाल जो है ना हमारा, ये सफेद हो जाता है। अगर विटामिन बी5 की किसी देखेगा, बहुत बच्चा कैसा होता है कि अभी छोटे में बाल सफेद होने लगता है, तो उसका क्या होता है कि विटामिन बी5 का कमी होता है, विटामिन बी5 का कमी होता है। तो बालों का सफेद होना, ठीक है, बालों का सफेद होना, ये लक्षण है, सफेद होना। और एक क्या होता है कि मंद बुद्धि हो जाना, ठीक है, मंद, ये है दो, अब बुद्धि। मंद बुद्धि मतलब क्या? आपको मंद बुद्धि मतलब एकदम वो नहीं, मतलब हमेशा उतना अच्छा आपको फील नहीं होगा, मतलब खराब टाइम में फील होता है, ठीक है, मंद बुद्धि टाइप में आपको महसूस होगा। बी5, विटामिन बी5, जिसका नाम क्या, रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। भैया अगर ये शरीर में कम है ना पायरिडॉक्सिन, तो इसमें बीमारी क्या होता है? इसमें बीमारी होता है भैया, देखिएगा, इसमें बीमारी होता है आपका चर्म रोग, ठीक है, चर्म रोग, चिड़चिड़ाहटपन, ठीक है, चिड़चिड़ापन, ठीक है। और क्या होता है? इसमें क्या होता है? वृद्धि में कमी होता है, शरीर का जो वृद्धि होता है उसमें क्या होता है? कमी होता है, ठीक है, वृद्धि में कमी, ठीक है।
अब देखिए B7 में क्या है, बायोटीन, ठीक है। इसके मदद से आपको ये जो वो है ना, इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना कि ये जो फिर आया वो, इसके मदद से क्या होता है भैया, बायोटीन का मतलब क्या होता है, मतलब ये रासायनिक नाम है। और अगर आपके शरीर में B7 यानी कि बायोटीन की कमी है तो यहां पर क्या होगा कि बालों का झड़ना, आपका लक्षण क्या होता है, बालों का झड़ने लगता है, बालों का झड़ना। बायोटीन की कमी होगा तो आपके शरीर में बालों का झड़ना होगा, ठीक है। चर्म रोग होता है, और क्या होता है, लकवा का शिकायत होता है इसमें भैया, लकवा का शिकायत, ठीक है। जो लकवा नहीं मार देता, शिकायत, लकवा नहीं होता किसी का, देखिएगा इधर मार दिया है, मतलब ये हाथ कुछ काम ही नहीं करता है, तो उसमें कब होता है कि अगर शरीर में आपका B7 कमी है, विटामिन B7 की कमी है, तो आपको इस तरह का महसूस होगा, लकवा मारने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। और बालों का झड़ता है, अगर साबुन वाबुन ज्यादा लगाते हैं तो उसमें बाल झड़ने लगते हैं, तो ठीक है, उस तरीके से यहाँ पर होते हैं। अब B12 का मतलब क्या है, B12 का मतलब होता है यहाँ पर साइनो को क्या लिखा है, साइनोकोबालमिन, ठीक है, साइनोकोबालमिन, ये क्या है, ये रासायनिक नाम है, साइनोकोबालमिन, ठीक है। इसके अगर शरीर में ये चीज कमी है तो इसमें होता है एनीमिया, ठीक है, एनीमिया, इसके कमी से होता है एनीमिया। और ये अगर शरीर में कमी है, आपके शरीर में अगर एनीमिया की कमी है, तो आप दूध, दही, मांस, मछली, हरी सब्जियां एवं सलाद वगैरह दबा के खाइए, आप तंदुरुस्त हो जाइएगा, ठीक है। अब क्या आता है, अब आता है विटामिन सी। ये क्या होता है, ये इसका रासायनिक नाम है एस्कार्बिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम है एस्कार्बिक अम्ल। इसका जो लक्षण है भैया, बड़ा खतरा लक्षण, ठीक है। इसका क्या होता है कि हमारा जो मसूड़ा है ना, मतलब मसूड़ा में खून आने लगता है, ठीक है, मसूड़े में खून आना, मसूड़ों में खून आना, एक नंबर चीज, इसमें मसूड़ों में खून आना होता है। हम जो शरीर में जो मेरा कहीं गिर जाते हैं तो घाव हो जाता है ना, तो घाव का देरी से भरना, यानी कि घाव का देर से ठीक होना, घाव का देर से ठीक होना, उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आपको दिख पा रहे हैं, घाव का देर से ठीक होना। और एक होता है हड्डियों का न विकसित होना, मतलब हड्डियों का विकसित नहीं होना, ये भी लक्षण है। अगर शरीर में आपका विटामिन सी कमी है तो आपको इस तरीके से चीजें आपको प्रॉब्लम होंगे, ठीक है। अब आता है विटामिन डी, इसमें क्या होता है, इसमें होता है केलिस फेरल, ठीक है। इसमें होता है एक होता है रिकेट्स जो होता है वो बच्चों में होता है, रिकेट्स, ये वाला रिकेट्स, ठीक है, ये बच्चों में होता है। और बच्चों में इसका लक्षण क्या है, बच्चों में होता है बच्चों का दांतों की वृद्धि में कमी होना, यानी कि वृद्धि नहीं होना, कम वृद्धि होना। अगर विटामिन डी किसी छोटा बच्चा में होता है, और बड़ों में होता है, ये क्या होता है, ऑस्टोमेलेसिया, बड़े में होता है, ठीक है। छोटा में होता है रिकेट्स और बड़ों में होता है ऑस्टोमेलेसिया। और ऑस्टोमेलेसिया का वो जो लक्षण है उसमें क्या होता है कि अस्थियां और त्वचा जो होता है वो होता है टेढ़ापन, अस्थियां धीरे धीरे टेढ़ेपन होने लगता है, ठीक है। अब आता है, अगर ये चीज कमी था, अगर आपके शरीर में विटामिन ई की कमी है, तो वहां पर क्या होगा, जिसका रासायनिक नाम है टेकोफेरल, इसमें होता है जनन शक्ति में कमी, ठीक है, जनन शक्ति में कमी, जनन शक्ति क्षमता में कमी या जनन शक्ति में कमी, ठीक है। अब विटामिन के अगर शरीर में कमी है तो इसका रासायनिक नाम तो ये है भैया, क्या है, फिलोक्विनोन। अगर शरीर में आपके फिलोक्विनोन कमी है ना, तो इसका जो लक्षण है, ये क्या होता है, इसके कमी से आपके रक्त रक्त का थक्का न बनना या कम बनना, ठीक है। रक्त का थक्का न बनना या कम बनना, ये क्या है, रक्त का थक्का वाला प्रोसेस को थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए कभी कभार हम लोग कट जाते हैं, कहीं पर कट जाता है, तो कुछ समय अगर हम उसको दाब के रख देते हैं तो क्या होता है, रक्त बंद हो जाता है। तो ये अगर विटामिन के आपका कमी है तो बंद हो भी नहीं करेगा, बहते रहेगा, ठीक है। तो इसको नियंत्रण बनाने के लिए दबा के एकदम हरे सब्जियां, फूल, फल, मांस, मछली, दूध दबा के खाइए और तंदुरुस्त रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए इस तरह के सारे चीज हो चुके हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।